अमन 32 साल के हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। उनका हमें मेल आया। अमन बताते हैं कि उनको कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है, पर फिर भी उनके दिल की धड़कन हर वक्त बहुत बड़ी हुई रहती है। जब वो बैठे होते हैं या फिर लेटे होते हैं तब भी उनकी धड़कन तेज चल रही होती है, जिसके कारण उन्हें कभी कभी सीने में दर्द होता है और घबराहट महसूस होती है। वो जानना चाहते हैं कि क्या ये नॉर्मल है, क्या कुछ लोगों का दिल तेजी से धड़कता है, ये कोई बीमारी तो नहीं है। दरअसल अमन बात कर रहे हैं उनके रेस्टिंग हार्ट रेट के बारे में। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं या घबराए हुए होते हैं तब आपका दिल भी तेज धड़कता है, पर जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं, तब आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होती है, तेज नहीं होती। आमतौर पर ऐसा ही होता है, पर कुछ लोगों का रेस्टिंग हार्ट रेट ज्यादा होता है, जैसे अमन का। आज के शो में जानते हैं कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होना चाहिए, ये किन कारणों से बढ़ता है, और अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट ज्यादा है तो क्या करें। पर इन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रेस्टिंग हार्ट रेट होता क्या है। रेस्टिंग हार्ट रेट होता है जब इंसान बैठा हुआ या लेटा हुआ, तो उसका अगर हम पल्स रेट देखें तो उसको हम कहते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट। तो पल्स रिफ्लेक्ट करती है हार्ट का बीटिंग। अगर हम पल्स को काउंट करें, हमें 1 मिनट काउंट करना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है। रेस्टिंग हार्ट रेट एक इम्पॉर्टेंट मेजर है जो बॉडी की स्ट्रेंथ और हार्ट की स्ट्रेंथ बताता है। इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि मरीज़ को कुछ मदद की ज़रूरत है। एक नॉर्मल इंसान का रेस्टिंग हार्ट रेट भी हमें बहुत चीज़ें बताता है। ये बताता है कि इसकी फ़िज़िकल कंडीशनिंग कैसी है, इसको कोई टेस्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो एक सिंपल टेस्ट जो कि कोई भी अपने घर पे कर सकता है, वो रेस्टिंग हार्ट रेट। जनरली ये मॉर्निंग में उठने के टाइम पे अगर हम चेक करें तो ये बेस्ट टाइम है जब रेस्टिंग हार्ट रेट चेक किया जाता है। और पोजीशन या तो लेटा होना चाहिए या बैठा होना चाहिए। खड़े होने या एक्सरसाइज के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नॉर्मल इंसान का रेस्टिंग हार्ट रेट 50 और 100 के बीच में होता है। तो कुछ लोग कहते हैं मेरा 50 है, 55 है सिर्फ हार्ट रेट, तो कोई ऐसी बात नहीं है। 60 से कम है तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स भी हैं, चक्कर आ रहे हैं, फिटीग है या थक जाते हैं, तो ईसीजी करा के आप देख लीजिए अगर 60 से कम है। लेकिन मेरे मानने में 50 से 100 के बीच में हार्ट रेट एक नॉर्मल हार्ट रेट है। 50 से कम थोड़ा लो है। कई एथलीट्स, कई एक्सरसाइज करने वाले लोगों का 50 से भी कम हो जाता है, वो भी नॉर्मल माना जाता है। जिसका हार्ट रेट 50 और 60 के बीच में, कई बार हमारे से वरीसम होते हैं कि हमारा हार्ट रेट कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका हार्ट रेट 50 और 60 में रहे तब भी उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। इनफैक्ट जिनका हार्ट रेट 50 और 60 के बीच में रहता है, ये देखा गया वो लंबा जीते। तो हार्ट को भी रेस्ट करना होता है। हार्ट भी दौड़ना नहीं चाहता कंटिन्यूसली, सारा टाइम वो काम करता है बेचारा, और इतनी फास्ट स्पीड पे वो भी नहीं दौड़ना चाहता। लेकिन अगर हार्ट रेट किसी का 100 से ऊपर है, मैं अडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, बच्चों में हार्ट रेट हमेशा ज़्यादा होता है। 14 साल की उम्र से पहले हार्ट रेट 120 तक नॉर्मल होता है रेस्टिंग हार्ट रेट। लेकिन अडल्ट्स में हार्ट रेट 100 से ऊपर होता है तो हमें वरी की ज़रूरत होती है। क्यों वरी करनी होती है? क्योंकि जनरली हम कुछ कॉज होता है, जैसे थायराइड हो सकता है, जैसे उनको हार्ट कंडीशन हो सकती है, या पुअर कंडीशनिंग हो सकती है। तो 100 से ऊपर हमें ये ज़रूर चिंता करनी चाहिए। तो लोअर द हार्ट रेट एट रेस्ट, बेटर इट इज़ फॉर द पर्सन। अगर हार्ट रेट के कारण क्या है हाई हार्ट रेट के होने के? एक तो थायराइड की बीमारी, थायरोटॉक्सिकोसिस में हाई हार्ट रेट होता है। दूसरी एंग्जाइटी। तीसरा कॉफ़ी ज़्यादा पीना या ड्रिंक ज़्यादा करना या स्मोक करना, इससे भी हार्ट रेट बढ़ सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जनरली हार्ट रेट कम की तरफ जाता है। तो अगर एल्डरली इंडिविजुअल का 90 से भी ऊपर है तो भी मैं उसको मानूंगा कुछ प्रॉब्लम है। फिर कुछ कंडीशंस होती है लंग्स की, जैसे एस्थमा है, उस पर दवाइयाँ हैं कुछ ऐसी हैं जो हार्ट रेट को बढ़ाती हैं। तो कई दवाइयाँ हार्ट रेट को बढ़ाती हैं। तो क्या अच्छा है हार्ट रेट बड़ा होना? नहीं, अच्छा नहीं है, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ेगा तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, तो कई हार्ट की बीमारियों में खराबी आ सकती है। तो हार्ट रेट जितना कम होगा उतना अच्छा है। पहली चीज़, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके कुछ टेस्ट होंगे, ये बताया जाएगा कि उसको कुछ बीमारी तो नहीं है जो हार्ट रेट को, रेस्टिंग हार्ट रेट को इतना हाई रखती है। फिर वो डॉक्टर ये देखेगा उनको, पेशेंट को एग्जामिन करके कि इनको क्या मैं दवाई दे सकता हूँ हार्ट रेट कम करने के लिए। वो भी डिसीजन डॉक्टर का होगा। मैं ऐसे
आपको एडवाइस नहीं कर सकता, क्योंकि कोई बहुत बेहतरीन दवाइयाँ हैं जो हार्ट रेट को कम कर देती हैं और बॉडी को बहुत रेस्ट देती हैं हार्ट को, तो वो तभी एक डॉक्टर डिसाइड करेगा जब आप जाएंगे उसके पास। तो मेरा मानना है कि सबका हार्ट रेट चेक करना चाहिए, रेस्टिंग हार्ट रेट बीच बीच में चेक करना चाहिए। अब कोविड ने हमें सिखाया कि पल्स ऑक्सीमीटर घर पे रखने चाहिए, बीपी ऑपरेटर करनी चाहिए, तो हम अपना हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लो है, 50 से कम है, तो चेकअप कराइए। अगर 100 से ज़्यादा है रेस्टिंग हार्ट रेट, तो चेकअप कराइए। चलिए, हमें सवाल का जवाब तो मिल गया कि बढ़ा हुआ रेस्टिंग हार्ट रेट अच्छी बात नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर अपना हार्ट रेट चेक करते रहें। हम में से ज़्यादातर लोगों के घरों में पल्स ऑक्सीमीटर होता है, उससे आप अपना रेस्टिंग हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। अगर ये 100 से ज़्यादा रहता है तो डॉक्टर से मिलकर जांच करवाएं, ताकि अगर आपको कोई समस्या है तो समय रहते पकड़ में आ जाए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानते हैं सोते वक्त कुछ लोगों को झटके क्यों महसूस होते हैं। आपको जबरदस्त नींद आ रही है, बस आंख लगी गई थी, तभी एकदम से आपको झटका लगता है और आपकी नींद खुल जाती है। कई लोगों को ऐसा भी लगता है मानो वो गिर रहे हो। बहुत ही आम है ये, पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये हमें बताया डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने। सोते वक्त झटके महसूस होने को स्लीप स्टार्ट या फिर हिप्निक जर्क कहते हैं। रिसर्च की माने तो 70% लोगों को ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? साइंटिस्ट किसी एक पुख्ता वजह का पता नहीं लगा पाए हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे एंग्जाइटी या स्ट्रेस। नींद में भी आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, पर आपका शरीर बेचारा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। तब आपका ब्रेन एक अलर्ट सिग्नल देता है और आपको लगता है झटका। इसके अलावा अगर आप सोने से पहले कैफीन या निकोटीन का सेवन करते हैं, यानी सिगरेट या फिर कॉफी पीते हैं, तो भी ऐसा होता है। सोने से पहले अगर आपने एक्सरसाइज की है तो आपकी मांसपेशियां और ब्रेन ये नींद के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। ऐसे में आपको लगता है नींद में झटका। एक और बड़ा कारण है नींद की कमी, इसलिए नींद पूरी लें, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक एक झक्कास सी हेल्थ टिप, जिसमें आज बात करेंगे रतालू के फायदों की। रतालू को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सुरन और जिमीकंद। अक्सर शकरकंद को रतालू समझ लिया जाता है, लेकिन शकरकंद और रतालू में अंतर होता है। रतालू का बाहरी हिस्सा काफी खुरदुरा होता है, अंदर से ये नारंगी, गुलाबी, बैंगनी, पीले या फिर सफेद रंग का हो सकता है। इसकी सब्जी कई तरीकों से बनाकर खाई जाती है। रतालू के फायदे जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। देसी रतालू सेहत के लिए अच्छा होता है, इससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है। यह हाई बीपी वालों के लिए भी फायदेमंद होता है, इससे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में भी मदद मिलती है। रतालू में डायोस्जेनिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी माना जाता है, इसलिए रतालू अर्थराइटिस के कारण होने वाले दर्द से राहत देने में मददगार हो सकता है। रतालू में मौजूद डायोस्जेनिन के कारण ही ये स्किन की नई कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। इस वजह से ये एंटी एजिंग एजेंट का भी काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि रतालू शुगर लेवल को घटाने में मदद कर सकता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा होता है। हार्मोनल समस्याओं से जूझ रहे लोगों को खाने में रतालू शामिल करने की सलाह दी जाती है। इससे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन अमृता के मुताबिक जिन लोगों को अस्थमा है, वो प्रेग्नेंट है या फिर किसी भी तरह की एलर्जी है, तो उनके लिए अच्छा नहीं होता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी सूचना, 16 फरवरी से शुरू हो चुकी थी हमारी क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब नया पैसा सीजन 2। आपके तमाम सवालों का जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर। देखने के लिए जुड़े रहिए द ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।